अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। 16 अप्रैल 1853 बरे सग़ीर की तारीख़ का एक अहम तरीन दिन। ये वो दिन था जब बम्बई में सबसे पहली रेलगाड़ी चली बरे सग़ीर की तारीख़ की। बुरी बंदर से ये रवाना हुई और थाना तक इसने 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया और इसमें 13 बोगियाँ थीं, जबकि 3 इंजन इसको खींच रहे थे जिनके नाम थे साहब, सुल्तान और सिंध। ये तीनों स्टीम इंजन थे। और उसके बाद दुनिया ने देखा कि अगले 50 साल में ज़राए नक़्ल व हमल की तारीख़ में एक इनकलाब आ गया। स्टीम इंजन की जगह जो है वो इलेक्ट्रिक और डीज़ल इंजन आ गए और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो 34 मील का टुकड़ा था वो कई हज़ार किलोमीटर तक फैल गया। अंग्रेज़ 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम करके यहाँ से रवाना हुआ तो इसमें कोई शक नहीं कि बरे सग़ीर में हज़ारों किलोमीटर पटरी और सैकड़ों की तादाद में जो है वो रेलगाड़ियाँ मौजूद थी जो मुख्तलिफ रूट्स पर चल रही थी। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो रेलवे को शुरू में जो है वो पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे का नाम दिया गया। पहले तो ये इंडियन रेलवे हुआ करती थी। अंग्रेज़ों ने रेलवे को कनेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ इलाकाई जो है वो रीजन्स में रेलवे लाइंस बनाई हुई थी, लेकिन बाद में उनको एक दूसरे से मर्ज करते रहे और 1947 में 1947 में जब पाकिस्तान बना तो एक इंडियन रेलवे चली गई और एक पाकिस्तान के हिस्से में आई। पाकिस्तान चूँकि उस वक्त दो हिस्सों में तकसीम था, मशरक़ी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, लिहाजा जो मगरबी हिस्सा था वो पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे और जो ईस्टर्न हिस्सा था यानी मशरक़ी पाकिस्तान वो पाकिस्तान ईस्टर्न रेलवे कहलाई। हम इस वक्त मौजूद है गोलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर। गोलवाड़ा रेलवे स्टेशन की इंफरादियत ये है कि कहने को ये उसी तरह का एक रेलवे स्टेशन है जैसे पाकिस्तान के दूसरे रेलवे स्टेशन है, लेकिन गोलवाड़ा को रेलवे की तारीख़ कहा जाता है क्योंकि 1863 से लेकर और उसके बाद के जितने आलात जो है वो रेलवे की तारीख़ में इस्तेमाल हुए उन्हें किसी न किसी सूरत यहाँ रखा हुआ है। यहाँ 2 हॉल हैं जिनमें से एक हॉल में मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे एक ट्रेन का मॉडल है। इस हॉल में जो है वो मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें रखी हुई हैं और इसके अलावा ये यहाँ एक जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि रेलवे के 3 गेज जो है वो इस्तेमाल होते रहे, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। उन तीनों की पटरियाँ और उन पर चलने वाले रेलवे इंजन और कुछ बोगियाँ यहाँ पर जो है वो ओपन म्यूज़ियम में खड़ी की गई हैं। ये ख़ुद स्टेशन जो है गोलवाड़ा का ये 1881 में कायम हुआ। 1912 में जो है वो इसको जंक्शन की हैसियत दी गई और यहाँ से जो है वो मुल्तान जाया जा सकता है। जबकि जो है वो ये जो म्यूज़ियम जो है ये उसी शेप में है जब ये 1881 में बना था। ये म्यूज़ियम जो है ये इसकी जो बुनियाद है ये 2003 में रखी गई। मैं ख़ुद यहाँ जो है वो तीसरी दफ़ा आया हूँ और आज जो है वो मेरे साथ अमीन राजपूत साहब जो मेरे साथ होते हैं, ये आज उनकी तहरीक थी कि मैं 2 दफ़ा जो है वो मैंने इस पर जो है वो बना के वीडियो किया है, लेकिन अमीन साहब की तहरीक ये थी कि नहीं जी आपको एक व्लॉग जो है वो इस पर करना चाहिए। और दूसरी जो है वो मैं आपको ये भी बात बता दूं कि आम तौर पर जो है वो बहुत सारे लोगों की तरह अमीन साहब को ये शिकवा है कि मेरे व्लॉग बहुत लंबे होते हैं, लोग जो है वो उसको टाइम पर देख नहीं पाते। आज हमने ये तय किया है कि 2 व्लॉग किए जाएंगे, एक जो है वो इन 2 हॉल्स के बारे में और एक यहाँ जो तारीख़ी कोचेस खड़ी हैं उनके बारे में जो है वो आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो मैं अमीन साहब को शुक्रगुज़ार हूँ। वो ये कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा तवालत की वजह से लोग तुम्हारा व्लॉग जो है वो सही तौर पर देख नहीं पाते, तो हमें से जो है वो इसको गैलरी नंबर 1 कहा जाता है। हम गैलरी नंबर 1 में खड़े हैं और ये जो है वो बहुत सारे आलात हमारे सामने हैं। यहाँ माशाल्लाह हमारे 2-3 साथी मौजूद हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। मुझे बताएं कि क्या क्या है ये। इस हॉल की जो इब्तदा है वो यहाँ से होती है। ये जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पर जो है वो ये एक चीज़ रखी हुई है। आप अब्दुल वहीद साहब हैं? अच्छा अब्दुल वहीद साहब ये क्या है, ज़रा थोड़ा सा हमें। ये सर जो बिल्डिंग है गोलवाड़ा रेलवे स्टेशन की ये 1881 की बनी हुई है। पहले ये वेटिंग हॉल था 2nd क्लास के लिए, 2003 में फिर ये म्यूज़ियम बना है। इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेशन गोदाम्स वगैरह से सामान लेके आए हैं तब जाके ये म्यूज़ियम बना है। इसमें अभी देखिए ये ब्रास के स्विचेस ये अभी भी वर्किंग में है। ऊपर आप लाइट्स देखें। अच्छा ये इसी से चल रहे हैं? जी ये इसी से चल रहे हैं सर।
अच्छा जी, ये जो ब्रास के जो वो हैं, अब तो खैर माशाल्लाह बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म की जो है वो चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अंग्रेज़ दौर में ये जो ब्रास के बटन होते थे ये अब भी जो है वो काम के हैं और काम कर रहे हैं। इनको हम ब्रास वगैरह करते हैं ना, पॉलिश करते हैं, तो इसलिए जो है ना इतने। अच्छा, ये लास्ट वाइस राय जो था लॉर्ड माउंटबेटन, उसका चूल्हा प्लस हीटर और स्टोव, ये कैरोसिन ऑयल से चलता था। और इस साइड पे जो आप लाइट्स वगैरह अच्छा, देखते एक हैं, एक मिनट, ये लिखा हुआ है विजय कि मिट्टी के तेल से चलने वाला हीटर जो चूल्हे का काम भी करता था, ये हीटर दौरान सफ़र आखिरी वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन के ज़रिए इस्तेमाल था। गुड, और ये ज़बरदस्त। डिफरेंट लाइट्स वगैरह हैं जो कैरोसिन ऑयल से चलती थी सिग्नल के लिए। जिस तरह आप ये देखें ना, ये वेटिंग रूम में यूज़ करते थे स्टेशन मास्टर और ऑफिसर ब्रास लैम्प। और ये हैंड सिग्नल लाइट है जो रात का गार्ड यूज़ करता था आखिरी डब्बे में स्टेशन मास्टर को दिखाने के लिए कि आपकी ट्रेन मुकम्मल है। दिन के वक्त तो क्रॉस का निशान लगा होता है और रात के वक्त ये यूज़ करते थे। ये 1904 का है हेडफोन। हेलो हेलो। ये नील बोल टोकन मशीन है, ये 65 की वार में कैप्चर किया था इंडिया से खेमकरन स्टेशन से। ये आप देखें, खेमकरन स्टेशन से। फ़र्ज करें यहाँ से ट्रेन जाएगी नेक्स्ट स्टेशन तक, तो पहले ये स्टेशन मास्टर कॉल करता है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आपके कोई ट्रैक में मसला तो नहीं है। वो ओके करेगा, यहाँ से ये बॉल निकलेगी, यही बॉल ड्राइवर को देते हैं, ड्राइवर जाके नेक्स्ट स्टेशन पे जमा करवाता है, तब जाके नेक्स्ट गाड़ी चलेगी। नेक्स्ट स्टेशन है फ़र्ज़ करें टेक्सला है, तो ये TXL टेक्सला कोड लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जी TXL टेक्सला। और ये एक वक्त में एक ही बॉल निकलती है, जब तक ये ड्राइवर के पास नहीं होगी, ड्राइवर को अथॉरिटी नहीं होगी कि वो आगे जा। अच्छा, ये बॉल ज़रा हमें इसका प्रोसीजर बताएं कि जी कैसे होता है। ये जी बॉल का प्रोसीजर है, बॉल ऊपर से जो है वो बाकायदा डाली जाती है। और ये मुझे भी आज पहले दिन पता चला है कि हर बॉल पर जो है वो स्टेशन का कोड लिखा होता है। रेलवे के कोड यूज़ होते हैं, हर स्टेशन का 3 हिस्सों का कोड होता है। जैसे रावलपिंडी का जो है वो RWP है, कराची कैंट का KC है, कराची सिटी का KYC है, और यहाँ का टेक्सला का क्या बताया आपने? TXL गोलड़ा GLR। अच्छा, ये मोरस कोड टेलीग्राफ मैसेज कन्वे करने के लिए नेक्स्ट स्टेशन तक। ये पेशावर से लेके कराची तक ट्रैक के साथ एक वायर होती थी, ये उसके साथ कनेक्ट करते थे। ये स्टेशन मास्टर टू स्टेशन मास्टर, इनका अपनी लैंग्वेज वगैरह होती थी, सीक्रेट कोडिंग सिस्टम था। फ़र्ज़ करें कि हमने प्रेस किया है, ये करेंगे, ये इसकी सेंडिंग की है। अच्छा, ऐसे आगे मैसेज। अच्छा, ए के लिए क्या होता था? ये देखिए ना, ए के लिए एक, ओके, B C D। अच्छा, गुड। ये सिर्फ स्टेशन मास्टर टू स्टेशन मास्टर, इनकी अपनी लैंग्वेज वगैरह होती थी, और बंदा कोई भी इस लैंग्वेज को। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि आजकल आपके पास एक छोटी छोटी बुक्स होती हैं जिनके ऊपर 4 हिस्सों का एक कोड होता है, ठीक है, जैसे BLYR। वो BLYR आपको अगले स्टेशन को बताना होता है, ठीक है। B फॉर बोलारी, Y फॉर जो व्हाट्सएवर जो कुछ भी है। अच्छा, उस पहले ये इस्तेमाल होता था, वो कोड बुक्स जो है वो बाद में आई हैं आपकी। उस वक्त सर मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, तो ये जो है ना यूज़ करते थे मोरस कोड टेलीग्राफ मैसेज कन्वे करने के लिए। सही। अच्छा, ये आप देखिए, ये वॉकी टॉकी वन वे, हेलो हेलो। और ये फ़ोन अभी भी यूज़ होते हैं, स्टेशन मास्टर एंड सिग्नल स्टाफ यूज़ करते हैं ये। अच्छा, ये टेलीफोन अभी इन यूज़ है? ये सिग्नल स्टाफ यूज़ करता है। अच्छा, सिग्नल मूवमेंट स्टाफ यूज़ फ़ोन। करता है, ओके। और जो अभी आप सैलून देखेंगे, रॉयल सैलून, उसके अंदर ये हीटर और आगे DC फैन आप देखेंगे, वो यूज़ होते हैं। अच्छा, ये मॉडल जो है वो ये मॉडल डीजल इंजन का मॉडल है। ये इन्हें 10 to 11 वोल्टेज चाहिए होता था। अभी जो हमारे पास एक ट्रेन है कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना और लास्ट वाइस राय की,
तो उसमें सारा डीसी हम उसको चार्ज करते हैं 1 वीक के बाद। अच्छा ये वीआईपी ट्रेन में यूज़ होते थे। ठीक। ये टॉर्च, इलेक्ट्रिक टॉर्च, और ये फ्यूज़, ये लाहौर से हनेवाल की तरफ एक ट्रेन चलती थी इलेक्ट्रिक ट्रेन, जी हाँ बिल्कुल। ये उसके फ्यूज़ हैं। ये सर मेडिकल ड्रिप, देखिए ये मेडिकल ड्रिप है। इस साइड पे आप देखें ना, ये सारा फर्स्ट एड सर्जिकल का, कोई ड्रिल्स वगैरह हो जाती थी तो ये सामान प्लस डॉक्टर साथ लेकर जाते थे। आगे एक रिलीफ ट्रेन है, जिस तरह आजकल एम्बुलेंस वगैरह यूज़ करते हैं इमरजेंसी के लिए, तो इसमें आपने देखें ये बैंडेजेस, इंजेक्शन, हॉट वाटर बोटल्स, बीकर्स, और ये ऑपरेशन के लिए यूज़ करते थे, ब्लड के लिए। ये डेंटल, बोन्स कटिंग, अच्छा ये जो आरी सी रखी हुई ये क्या है? ये बोन्स कटिंग के लिए यूज़ करते थे, ये स्टिचिंग के लिए। अच्छा ये फर्स्ट एड। ये क्या है? रेटलर, ऑफिस में बेल नहीं होती थी स्टाफ को बुलाने के लिए, अच्छा ये स्टेशन मास्टर और ऑफिसर यूज़ तो करते ये थे। कैसे चलता है ये? ये देखिए गुड, बहुत अच्छे। इमरजेंसी सायरन, इमरजेंसी सायरन। अच्छा गुड। क्लाइमैक्स है ना वो ये। ये सर आगे तो आप स्टीम इंजन देखेंगे, उनके टूल्स रेंच वगैरह रखे जी, हुए। और ये डिफरेंट मीटर्स, वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, किलो वोल्ट मीटर, बेल और बेल, अच्छा ये जो वो आने पर बजाई जाती थी लोगों को ट्रेन? अलर्ट करने के लिए, वो बाहर एक बेल लगी हुई है, वो आप अच्छा, देख सकते हैं। अच्छा। और ये स्टेशन मास्टर का हेड ब्रिटिश अच्छा ब्रिटिश। जी। अच्छा इसकी हालत भी बता रही है कि 100 साल पुराना, तो ये लाजमी होगा। ये पंडाल स्टैम्प लेटर वगैरह को सील करने के लिए, आजकल जिस तरह स्टेपलर यूज़ करते हैं ना, तो ये ओके सील करने के ठीक लिए। है, ठीक। कैलकुलेटर आप कह सकते हैं इसको। तो ये पुराना कैलकुलेटर जी। है सर। आप देखें कि आप कितने छोटे छोटे कैलकुलेटर आ गए हैं, लेकिन कैलकुलेटर उस दौर में भी था। और ये आप देखें, ये 303 गन 1897 बेल्जियम की है। इसमें जब बुलेट्स वगैरह ख़त्म हो जाती थी, फिर ये आगे संगीन लगा हुआ है, इसके साथ वार करते थे, और इसमें 5 गोलियां डलती थी। तो ये जो बड़ा सा लैंप है ये क्या है? ये ट्रैक के लिए यूज़ करते थे, लाइट्स के तौर पे जी। इस तरह ये देखें ना, यहाँ पे आप फाटक वगैरह क्रॉस करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये लाइट्स लगी होती हैं। कैरोसिन ऑयल डालते थे सिग्नल के लिए, रेड और ग्रीन। अच्छा जी, ये तो गैलरी नंबर 1 थी। माशाल्लाह जो है वो आप अब्दुल वहीद साहब ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। ये हमारा फ़र्स्ट टूर, मैंने बताया ना कि ये तीसरा है, लेकिन ये हमारा फ़र्स्ट टूर है जिसमें हमें ये सारा कुछ जो है वो जितनी चीज़ें हैं वो बाकायदा चला कर बताई गई कि ये क्या है। अब हम चलते हैं दूसरे हॉल में, तो वो दिखाते हैं आपको। वो इससे बड़ा हॉल है और उसमें और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और फिर जो है वो जो इस व्लॉग का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें आपको वो सैलून दिखाएंगे जो लॉर्ड माउंटबेटन के ज़रिए इस्तेमाल रहा, बाद में कायद आज़म के ज़रिए इस्तेमाल रहा, और महाराजा जोधपुर ने अपनी बेटी को जो है वो गिफ्ट किया था वो सैलून, वो भी आपको दिखाते हैं। सरकार ये गोलरा रेलवे स्टेशन, ये उसकी मरकज़ी बिल्डिंग, और ये भी वही ये ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 1881 जो है वो 1881 में जो है ये गोलरा रेलवे स्टेशन जो ये गोलरा ये 1881 में जो है वो ये बनाया गया, और उसके बाद 1912 में जो गोलरा का प्लेटफॉर्म ये पुराने दौर की जो है वो याद दिलाता है हमें। वेलकम लिखा हुआ है जी ये। गोलरा रेलवे स्टेशन के व्यू है, और हम चल रहे हैं दूसरे हॉल की तरफ। ये हॉल तो जो है वो वेटिंग रूम था, ये एंड जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है, लेकिन दूसरा हॉल जो है वो बाद में अलग से बनाया गया है। अच्छा ये मैंने ज़िक्र किया था आपसे कि यहाँ वो तीनों चीज़ें मौजूद हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। इनके बारे में आपको बाद में बताते हैं, पहले आपको जो है वो
दूसरे हॉल का विज़िट करवाते हैं, बाद में इनके बारे में डिटेल बताते हैं। ये गोला रशीफ जंक्शन टैक्सला हरीपुर हवेलियाँ अटक नौशहरा और पेशावर के लिए एक मॉडल रखा हुआ है। और ये जी गुड्स ट्रेन है, ये इंटर हो रही है गोला रेलवे स्टेशन में, और यकीनी तौर पर ये जो है वो थ्रू होगी यहाँ से। 2 इंजन लगे हुए हैं इसको। अच्छा जी, हम आए हैं गैलरी नंबर 2। इसका इफ्तिताह जो है वो कुछ अर्सा पहले ही हुआ है, यानी पिछले जो दौर था। ये जो है वो गैलरी नंबर 2 है, और ये गैलरी नंबर 1 से बड़ी है और इसमें ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। अब्दुल वहीद साहब हमारे साथ हैं। ये हम गैलरी नंबर 2 में आ गए हैं, और ये बड़ा वसी जो है वो एरिया है। तो हम अब्दुल वहीद साहब से कहेंगे कि वो हमें बताते जाएँ कि जो है वो क्या क्या है। ये स्टीम इंजन 1869 और ये कॉम्टोमीटर शिकागो 1887 का है। इसमें जो भी माइनस प्लस करते थे यहाँ पे ऊपर आंसर आ जाता था। अच्छा जी। और ये अभी आप जाते हैं ना प्लेटफॉर्म पे टिकट काटने के लिए, निपर, डेट पंच मशीन, ये अभी भी यूज़ होती है। अच्छा। और ये आप देखें आगे सारा इंजीनियर यूज़ करते थे, डी कंपास थेडोराइट, ये ट्रैक को लेवल करने के लिए सर्वे वगैरह इंजीनियर यूज़ करते थे। इसमें आप ये देखें, ये इसका लेवलिंग का बबल लगा हुआ है। जब तक ये लेवल नहीं होगी आपकी कोई चीज़ लेवल नहीं होगा। अभी तो ट्राईपोर्ड पे आपको 1 मिनट में माइनस प्लस करके दे देते हैं, और ये तकरीबन 100 साल पुरानी है। अच्छा जी। अच्छा जी, ये साथ कुछ तस्वीरें भी लगी हुई हैं पुराने दौर की। ये दरिया सिंध जब अटक के मुकाम पर जब कश्मीर का पुल बन रहा था, तो ये उस वक्त की तस्वीर है। ये यहाँ हालात की हैं और तस्वीरें भी हैं, ये स्केल। और ये आप जो बर्तन देख रहे हैं, जी जी, जब ट्रेन आके रुकती थी प्लेटफॉर्म पे तो एक बंदे की ड्यूटी होती थी, वो आवाज़ लगाता था मुस्लिम वाटर हिंदू वाटर। अच्छा। वाटर तो सेम ही था उस वक्त, दोनों कौमें एक ही बर्तन में पानी नहीं पीती थी। जग गिलास मुस्लिम यूज़ करते थे। अच्छा। और ये आप देखिए, ये जो बॉल गड़वी है, अच्छा। ये हिंदू यूज़ करते थे। ये 1906 ट्यूनेशन थ्योरी। अच्छा, गिलास जो है वो मुसलमान इस्तेमाल करते थे और गड़वी जो है वो हिंदू इस्तेमाल करते थे। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ है कि इस सेक्शन में लाखों मुहाजिरीन की पाकिस्तान आमद के जरिए रेल दिखाई गई है। तकसीम के इस मुश्किल वक्त में मुहाजिरीन को रेलवे ट्रैक में निशाने मंजिल का काम दिया था, और इस सेक्शन में रखे गए बर्तन 2 कौमी नज़रिए की असास मुहैया करते हैं। रेलवे स्टेशनों पर पानी पिलाने वाले बाकायदा हिंदू पानी और मुस्लिम पानी की आवाज़ लगाया करते थे, यानी हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों को अलग अलग बर्तन में पीने का पानी मुहैया किया जाता था। प्लीज़ इस सेक्शन में तकसीम के बाद 18 साल बाद ही 1965 की जंग मुसल्लत कर दी गई। यहाँ जंग के दौरान हिंदुस्तानी इलाकों से छीने गए रेलवे इंजन का मॉडल और दीगर चीज़ें ज़ेर नुमाइश हैं। पीतल की गड़बी और गिलास, ये जो मैंने अभी आपको बताया, और अब्दुल वहीद साहब ये हमें बता रहे हैं। अच्छा, ये जो है वो जग होता था जी, जग गिलास मुस्लिम यूज़ करते थे, और ये जो बॉल हिंदू, जिस तरह आपने मुझे अभी जी। बताया। और ये मेजर रफ़ी साहब हैं, 1947 में 500 लोगों को बाय फादर ट्रेन में लेकर आए थे। ये की है जिसमें उन्होंने 4 डब्बों को लॉक किया था, और 5वें इंजन के साथ वो खुद बैठ कर आए थे। और ये वाइट ट्रेन है जिसमें कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। ऊपर आप देखें ना, ये सारा 47 का है। हाँ, ये हिजरत बदरिया ट्रेन। ये अमृतसर रेलवे स्टेशन पर 1947 में 1947 में बदरिया रेल हिजरत के नाम आते थे।
और ये शेल्स लाहौर मोगलपुरा शाम में बने हैं, उस वक्त रेलवे ने आर्मी को बना कर दिए थे, ये 1944 में। और ये 1970 तक जो है ट्रेन के अंदर से रास्ता नहीं होता था, तो ये एक दूसरे को बाहर से खाना सर्व कर रहे हैं। गुड। अरे ये मैंने भी बहुत बचपन में अपने देखा है कि ट्रेन के अंदर से रास्ता नहीं हुआ करता था, तो ये खाना जो है वो वहाँ से सर्व किया जाता था। ये बहुत मुश्किल काम था। हाँ, बहुत। ये ब्रिटिश की क्रॉकरी, इसमें आप ये देखें ना, ये मोनोग्राम जो क्रोन बना हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, ये एग के लिए यूज़ करते थे, मिल्क पॉट, टी। ये पाकिस्तान रेलवे क्रॉकरी। ये पाकिस्तान रेलवे क्रॉकरी आ गई, बरतानिया पीछे रह गया कहीं। ये फिर चपाती के लिए यूज़ करते थे। ये सारा टीक वुड का बना हुआ है, इसे दीमक वगैरह नहीं लगती, सागवान वुड का बना हुआ है अच्छा, गुड। कुकिंग के लिए। और ये आप देखें ग्रिल बारबेक्यू के लिए, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होता था उस हॉल में चला जाता था। ये देखें अभी भी हमारे पास ये टेक्निक नहीं है। जी 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 जी। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो उधर चला उस हॉल में ये देखें ना, NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। और ये फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, ये रिलैक्स चेयर, इजी लॉन्ग चेयर्स, पैनो, ये पुरानी घड़ियाँ हैं कुछ। और ये जो आप रिलैक्स चेयर देख रहे हैं, ये सारी टीक वुड की बनी हुई है, इससे दीमक वगैरह नहीं लगती। अच्छा, ये जो खड़ा किया हुआ है आपने, ये वॉचमैन। अच्छा, वॉचमैन जी, आज इसमें आप भी होते देखें हैं? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। अच्छा, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। जी, ब्रेक वैन, ऑयल कैन और स्टीम इंजन। ये सर खोजक टनल बलूचिस्तान 3.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल, और ये शिलाबाग के करीब है। ये पाकिस्तान रेलवे की सबसे बड़ी टनल, कितने इसकी जो है ना वो 3.5 किलोमीटर। अच्छा जी, ये जो है वो शीला टनल है 3.5 किलोमीटर। ये जो है वो खोजक टनल इसको कहा जाता है। और ये जो है वो एक छोटा सा एक जगह, ये 1891 में बनाई गई थी। जी, ये जी सबसे लंबी सुरंग, और ये उसका मॉडल है। ये लेटर कवर है सर, इसके अंदर लेटर रोल करके बेचते थे। ये दोनों साइड से ओपन हो जाता था, जो उस वक्त के VIP लोग होते थे उनको देने के लिए। और ये स्टैम्प्स वगैरह अभी भी यूज़ होती हैं पोस्ट ऑफिस में। अच्छा, अभी भी इस्तेमाल जी में जी, है? अभी भी इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, ये अपना हमारे अपना अमीन राजपूत साहब, आज मैंने कहा ना अपना गोप्रो नहीं लाए, आज अपने मोबाइल से काम चला रहे हैं। और इन्हें गोप्रो यहाँ अगर याद आया कि गोप्रो लाना चाहिए। ये सर पोर्टर कुल्ली सामान उठाने के लिए। और ये डिफरेंट लाइट्स कैरोसिन ऑयल से चलती थी, हैंड सिग्नल लाइट, टेल लैम्प। और ये ब्रास लैम्प वेटिंग रूम में यूज़ करते थे स्टेशन मास्टर और ऑफिसर। आज ही हमने ब्रास किया। आजकल भी इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं सर, अच्छा, आज ब्रास किया, पॉलिश किया इनको। अच्छा जी, ये मुख्तलिफ लालटेन्स हैं। ये जर्मनी की बनी हुई ये है। जर्मनी की बनी हुई लालटेन है। लालटेनें तो खैर अब जो है वो माजी का हिस्सा बन गई, लेकिन इस जब हम म्यूज़ियम में आते हैं तो हमें कई किस्म की लालटेनें और सिग्नल लाइट्स वगैरह जो है वो नज़र आती हैं। पुरानी अच्छा, यादें ये ताज़ा एक हो बड़ा जाती हैं। दिलचस्प पोस्टर है जी सामने, ये जो है अब्दुल वहीद साहब इसके बारे में डिटेल बताते हैं आपको। इसमें जो है वो हम इधर से आते हैं, और ये पहले तो एक दरख्त के नीचे लगा हुआ था जी, जी। रेलवे स्टेशन पर, लेकिन बाद में इसको महफूज करने के लिए जो है वो यहाँ लगा दिया गया। अच्छा, हाँ जी, अब बताइए। ये सर जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये बावलपुर से हम लेके आए थे, ये 1920 का है, ठीक है। इसमें चाय का तरीका, चाय बनाने का तरीका बताया गया है। इसमें आप ये देखें ना, उस वक्त कुछ लोग कहते थे कि चाय आराम मशरूबात है, फिर गोरे ने कहा ये सर दर्द, थकावट, मलेरिया, बुखार के लिए मुफीद है। चाय बनेगी कैसे, इसकी ये बनाने का तरीका, और ये इसकी प्राइस आप देखें
अच्छा, एक आना, हाफ आना, क्वार्टर आना, और ये हिंदी बंगाली में लिखा हुआ है, ये इंडियन उर्दू, ये हमारी उर्दू है, ये सारे नीचे इसकी ट्रांसलेट की है। अच्छा जी, मैं इसको क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। अभी बताया ना कि जी चाय पीने की जो तरगीब दी गई, ये जी गर्म चाय पीजिए जिससे आपको आसूदी, तंदुरुस्ती और क्या मतलब दौलत हासिल होगी, बरसाती बीमारियों यानी बीमारियों से बचाती है, गर्म मौसम में सबसे ज़्यादा ठंडक पहुँचाने वाली चीज़ है। फिर ये उसके फ़वाइद लिखे हुए हैं, सुंदर सवाद, रोग गए तबीयत को आनंद देने वाली, बिन नशे की, मलेरिया बुखार को दूर करने वाली, पेचिश को दूर करने वाली, टाइफाइड बुखार को भगाने वाली, हैज़ा को दूर करने वाली। अच्छा, फिर उसकी ये तरकीब दी गई है कि चाय बनाने की, कि चाय बनाने की तरकीब रीति, और ये फिर जो है वो उसके जो है वो रेट्स वगैरह जो है वो दिए गए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो है वो ये बताया कि बहावलपुर से लेकर आए थे और जो है वो अब ये इस म्यूज़ियम की ज़ीनत में, ये एक ट्रेन का मॉडल है। और ये मास्टर रेल कार, ये लाहौर, पिंडी से लाहौर की तरफ चलती थी। इसकी आप देखें, ये दोनों साइड से इसका इंजन लगा हुआ है और ये दरमियान में इसकी सीट्स हैं। अच्छा, ये अब तो बंद हो चुकी है? जी, अभी सर ख़त्म हो चुकी है जी। अच्छा, ये अगर आपको चाय जो है वो पीनी हो, ये बाकायदा एक टी स्टॉल का जो है वो नक्शा ये दिया गया है। ये सर हमने पेशावर का जो है ना इसका टच दिया हुआ है साथ। अच्छा, जो है वो अब्दुल भाई साहब मुझे बता रहे हैं कि ये पेशावर का जो है वो टच जो है वो दिया हुआ है। ये जनाब वो दो म्यूज़ियम थे जो पाकिस्तान रेलवे ने पूरी तारीख़ यहाँ जमा कर दी है गोलरा रेलवे स्टेशन पर। ये मेरे पीछे पहिया है। ये कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ईजाद है। अगर ये पहिया ईजाद ना होता तो ये जो सड़कों पर दौड़ती भागती रेलगाड़ियाँ, ट्रेनें, हवाई जहाज़, कारें, ये आपको कुछ भी नज़र ना आता। पहिए की इब्तदाई शक्ल ये थी और उसके बाद ये पहिया ही है जिसने जो है वो आज हमारे लिए सैकड़ों और हज़ारों मील का जो है सफ़र आसान कर दिया है। ये अपना अब्दुल भाई साहब ये ज़रा दिखाइएगा, ये जी पहिए की इब्तदाई शक्ल, इब्तदाई गाड़ी जो आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा मज़ीद जो है वो इसमें जो है वो एक अच्छापन आया और देन जो है वो ये जो है वो ट्रेनें बनी। ये सारे मरहले जो है वो पहिए के दिखाए हुए हैं। ये पहिए की तारीख़ है कि जब ये जो है वो 3300 से लेकर 4500 कबल मसीह में ज़रूफ़ साजी के लिए चाक वजूद में आया। यानी सबसे पहले पहिए को जो है वो हमने बर्तन बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया। आज भी जो है वो बर्तन इसी चाक पर बनते हैं। वो अलग बात है कि पहले जो है वो कुम्हार इसको पैरों की मदद से चलाता था और अब जो है वो मोटरें लग गई हैं, बिजली आ गई है और वो बिजली की मदद से इसको चलाता है। ये इसी को हम तरक्की कहते हैं कि जैसे जैसे जो है वो हमारा हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया तरक्की कर रही है, वैसे वैसे पहिए की शक्ल बदल रही है। ये था म्यूज़ियम जो गोलरा में जो है वो तारीख़ को बाकायदा जो है वो अब क्या कहना चाहिए आपको, प्रिजर्व कर लिया गया है, तारीख़ को महफूज कर लिया गया है। इस व्लॉग का जो अगला हिस्सा है वो ओपन म्यूज़ियम होगा जिसमें हम आपको वो इंजन दिखाएंगे जो किसी ज़माने में जो है वो दौड़ा करते थे हमारी जो है वो पटरियों पर। स्टीम इंजन भी हैं। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि गोलरा रेलवे स्टेशन पर आपको तीनों किस्म के जो है वो चीज़ें मिलेंगी। ब्रॉड गेज जो आजकल जो है वह है 5 फुट कुछ इंचज़ का वो था, फिर इसके बाद मीटर गेज आया करती थी और देन होती थी नैरो गेज। तो नैरो गेज जो है वो हम आपको दिखाएंगे। ये पाकिस्तान रेलवे की थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो लिखी हुई है कि जो है ना वो नैरो गेज कब शुरू हुई और जो है वो कब जो है वो इसको ब्रॉड गेज में जो है वो चेंज किया गया। हमने आपको जो है वो ये म्यूज़ियम के दोनों हॉल दिखाए, इनमें रखी हुई चीज़ें दिखाई और अब बारी है ओपन म्यूज़ियम की। ये व्लॉग इतना ही। इंशाल्लाह ताला जो है वो अगला व्लॉग भी गोलरा रेलवे स्टेशन के बारे में ही होगा, जहाँ आपको वो इंजन और जो है वो बोगियाँ और वो जो तारीख़ी बोगियाँ हैं वो दिखाते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला ओपन म्यूज़ियम के व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।